हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने अनोखे ब्रह्मांड के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है, काफ़ी समय से यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारा ब्रह्मांड क्या है और यह कैसा है। हालांकि अंतरिक्ष विज्ञान ने पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी उन्नति की है। अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए जा चुके हैं। कई बार चंद्रमा की यात्राएं भी की जा चुकी हैं। शक्तिशाली रेडियो दूरबीन बनाई जा चुकी है। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड हमारे लिए अभी भी रहस्यमय बना हुआ है। सही बात तो यह है कि ब्रह्मांड के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। दोस्तों, आधुनिक रेडियो दूरबीनों से हमें यह जानकारी मिली है कि हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसकी कल्पना करना तक मुश्किल है। बाहर से हमारा ब्रह्मांड कैसा है, कैसा दिखाई देता है, इस बात का तो अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल काम है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े गोले के खोल के समान है या किसी गोल गुब्बारे की तरह है। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में ग्रहों, उपग्रहों और तारों के अलावा हमारी आकाशगंगा जैसी करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड की विशालता का कुछ अंदाज़ा हम इस तरह लगा सकते हैं कि केवल हमारी आकाशगंगा में ही सूर्य या इससे बड़े करीब 150 अरब तारे हैं और सारे ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा जैसे लगभग 13 करोड़ आकाशगंगाएं हैं। तब तो इन 13 करोड़ आकाशगंगाओं में मौजूद तारों की कुल संख्या क्या होगी? दोस्तों, इसकी कल्पना तक कर पाना मुश्किल जान पड़ता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के बीच में यह अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है कि हमारा ब्रह्मांड किस प्रकार बना और यह कैसा है। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक हुबल का कहना है कि सृष्टि के आरंभ में केवल एक परमाणु था। दोस्तों, इस परमाणु में जबरदस्त विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद बड़ी मात्रा में प्रकाश और ध्वनि के रूप में ऊर्जा उत्पन्न हुई। दोस्तों, वह प्रारंभिक परमाणु भी असंख्य छोटे छोटे कणों में टूटकर बिखर गया और धीरे धीरे ये कण एक दूसरे से दूर होते चले गए और उनके बीच में उत्पन्न हुई जगह को भरने के लिए स्वयं ही नए कण बनने लगे। दोस्तों, इन कणों से आकाशगंगाएं व तारे बने। इस तरह ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ। हालांकि महान वैज्ञानिक न्यूटन सहित अनेक वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के बारे में तरह तरह के सिद्धांत प्रस्तुत किए, लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा मान्यता वैज्ञानिक हुबल के सिद्धांत को ही प्राप्त है। ब्रह्मांड का जन्म परमाणु में हुए एक विस्फोट के कारण हुआ। वैज्ञानिक हुबल के इस सिद्धांत का समर्थन आधुनिक समय के एक वैज्ञानिक डी सीटर ने भी किया है। डी सीटर का कहना है कि परमाणु में हुए विस्फोट के बाद से नए कणों का बनना और ब्रह्मांड का विस्तार होना अभी भी जारी है। दोस्तों, डी सीटर ने यह साबित कर दिखाया है कि हमारा ब्रह्मांड हर पल फैलता जा रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में रेडियो दूरबीन के जरिए अंतरिक्ष का अवलोकन कर कुछ ऐसे विशालकाय तारों का पता लगाया गया है जो भयानक वेग से हमसे दूर भागते जा रहे हैं। दोस्तों, वह दूसरी ओर कुछ ऐसे आकाशीय पिंड के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है जो हमसे दूर भी भाग रहे हैं और हमारे नज़दीक भी आ रहे हैं। दोस्तों, MU-433 नामक आकाशीय पिंड एक ऐसे ही विचित्र पिंड है जो घड़ी के पेंडुलम की तरह कभी हमारे नज़दीक आता है तो कभी हमसे दूर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में वैज्ञानिक अभी तक कोई ठोस सिद्धांत सामने नहीं रख पाए हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि हमारा ब्रह्मांड फैलता जा रहा है और यदि ब्रह्मांड का इसी तरह फैलना जारी रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में ही करोड़ों नई आकाशगंगाएं व तारे बन चुके हों। दोस्तों, ब्रह्मांड के बारे में जो सबसे अनोखी बात वैज्ञानिकों ने बताई वह यह है कि हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों अदृश्य कुएं भी मौजूद हैं। विज्ञान की भाषा में इन अदृश्य कुओं को ब्लैक होल कहा जाता है। ब्रह्मांड के ये कुएं या ब्लैक होल बड़े अनोखे हैं और साथ ही साथ खतरनाक भी हैं।
ब्रह्मांड के इन कुओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब कोई तारा इनके करीब से होकर गुजरता है तो ये कुएं उनसे निकल जाते हैं। दोस्तों, दरअसल ये कुएं भी बहुत विशाल आकार के बुझे हुए तारे होते हैं। दोस्तों, जब किसी बहुत बड़े तारे में ऊर्जा बननी बंद हो जाती है तब उस तारे में से प्रकाश निकलना बंद हो जाता है और वह बुझ जाता है। प्रकाश की किरणें बाहर न निकलने के कारण यह बुझा हुआ तारा शक्तिशाली दूरबीनों से भी दिखाई नहीं देता। दोस्तों, लेकिन इस बुझे हुए तारे की आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। अपनी ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति के कारण ही यह बुझा हुआ तारा अपने नज़दीक से गुजरने वाले किसी भी तारे को अपने अंदर खींच लेता है और किसी कुएं या ब्लैक होल की तरह कार्य करने लगता है। दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में सबसे रोचक बात तो यह है कि ज्यों-ज्यों ये तारों को निकलते जाते हैं और वैसे वैसे इनका आकार भी बड़ा होता जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक दिन ये ब्लैक होल यानी ब्रह्मांड के कुएं हमारे सूर्य सहित संपूर्ण तारे एवं आकाशगंगाओं को निकल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ तक कि हमारा ब्रह्मांड भी एक दिन इनमें समा जाएगा। तब क्या होगा? दोस्तों, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बहुत पहले ही हमें बता दिया है कि इस ब्रह्मांड में जितना भी द्रव है उसे किसी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, द्रव को ऊर्जा में ज़रूर बदला जा सकता है और यह ऊर्जा भी कभी नष्ट नहीं होती। एक दिन जब ब्लैक होल सारे ब्रह्मांड को ही निगल जाएगा तब फिर एक भीषण विस्फोट होगा। दोस्तों, इसी विस्फोट के बाद प्रकाश और ध्वनि के रूप में ऊर्जा निकलेगी, नए कण बनने शुरू होंगे और फिर से ब्रह्मांड का निर्माण होगा। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हमारे ब्रह्मांड के बनने, नष्ट होने और फिर बनने की प्रक्रिया अंतकाल तक चलती रहेगी। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड इतना अधिक विशाल है कि वैज्ञानिक इसके एक छोटे से भाग को भी शक्तिशाली दूरबीनों के जरिए पूरी तरह नहीं देख पाए हैं। तो भी उनका ख्याल है कि हमारे ब्रह्मांड जैसी ही एक दूसरा ब्रह्मांड भी इस सृष्टि में मौजूद हो सकता है। यह भी संभव है कि हमारी संपूर्ण सृष्टि में एक दो ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि करोड़ों अरबों ब्रह्मांड मौजूद हों। अगर सचमुच हमारे ब्रह्मांड के अलावा अनेकों ब्रह्मांड मौजूद हुए तब तो इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव होगा।